लपेट के सीधी सी बात, एक लाइन में पूरी खबर ये है, जो हमारा टेक है। हमको ऐसा लगता है कि देखिए, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, उसके कोई खिलाफ नहीं है। पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। उनके साथ जो सालों साल उनके साथ जो व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं। इनको जानते हैं आप? आपको पता भी नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना होगा आपने, कहानी सुनिएगा साहब। विष्णु तिवारी है इनका नाम, विष्णु तिवारी। ये ललितपुर यूपी के रहने वाले, 20 साल फर्जी SC/ST केस में फंसाया गया इनको। 20 साल जेल में रहे, 20 साल फर्जी हरिजन एक्ट SC/ST एक्ट में इसको फंसाया गया इनको। 20 साल जेल में रहे, बाद में बेकसूर। फर्जी था जी केस, क्या करें। आप जानते हैं 20 साल इसकी वजह से इन्होंने 20 साल तक जेल में सजा काटी। बेगुनाह साबित करने की कोशिश में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सदमे, सामाजिक प्रताड़ना से मां बाप की मौत हो गई। अब जो बताऊंगा आप सर पकड़ लेंगे अपना। SC/ST एक्ट के इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस की वजह से ये अपने मां बाप के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। मां बाप की मृत्यु हो गई, सदमा झेल नहीं पाए, अंतिम संस्कार में जा नहीं पाए। कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 2 भाइयों की मौत हो गई। 2 भाइयों की मौत हो गई। माता पिता जो है सदमे से उनका दुखद निधन हुआ, उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। 20 साल जेल में सड़ते रहे, घर खंडर हो गया, जमीन जायदाद बिक गई। 20 साल जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने माना केस तो फर्जी है, बेकसूर, एक्विटल, बाइज्जत बरी। 20 साल फर्जी SC/ST केस लगाया गया था इन पर, झूठा केस। अब देखिए, जिन लोगों ने उन्हें झूठे SC/ST एक्ट में फंसाया था, मैं मानता हूं कि जो सजा इन्होंने भुगती है ना, उसका एक अंश भी उन्हें नहीं भोगना पड़ा होगा। विष्णु तिवारी 20 साल जेल में सड़े, परिवार खत्म हो गया। फर्जी मिसयूज ऑफ दिस एक्ट SC/ST। आज साहब यूपी के रहने वाले, मैं इनकी कहानी, विष्णु तिवारी का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस वक्त देश में ना बहुत बड़ी बहस है। UGC के नए रूल्स जो नोटिफाई किए गए हैं, उसके मिसयूज को लेकर कि वो मिसयूज होगा जनरल कैटेगरी के खिलाफ। कहा यह जा रहा है कि ये रूल्स कैंपस में जनरल कैटेगरी को एक तरीके से फंसाने में मददगार साबित होंगे। सेफ्टी नेट नहीं है कि फर्जी केस डाला तो उस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। यूपी के बरेली से सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री ने इसी नियम के विरोध में पद से इस्तीफा देने का दावा किया है। करणी सेना इस नियम के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। देश भर के कैंपस, अच्छा तस्वीरें चल रही हैं, हाँ, दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, कासगंज, दौसा की जनरल कैटेगरी के साथ यह सबसे बड़ा अन्याय होने जा रहा है। समानता के नाम पर कैंपस में असमानता, जातिगत भेदभाव खत्म करने के नाम पर सवर्णों के साथ भेदभाव, ये आरोप लग रहे हैं। पूरी कहानी सुनिए। 13 जनवरी से लागू हुए UGC के इस नियम का नाम क्या है? इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। अब इस UGC के मुताबिक नए नियमों का उद्देश्य है कैंपस में जो जातिगत भेदभाव होता है उसको रोकना। ठीक बात है, रोकना चाहिए, लेकिन नए नियमों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि UGC ने पहले से ही जनरल कैटेगरी के छात्रों, शिक्षकों को एक तरीके से विलन बना दिया, अपराधी मान लिया कि इनके साथ कभी जनरल कैटेगरी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये भेदभाव करने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लोग। इस एक्ट में संकेत दिया गया कि अपराध जो है, भेदभाव जो है, वो सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग करते हैं। विलन जनरल कैटेगरी, विक्टिम SC/ST OBC में। ये नहीं कह रहा हूं उनके साथ कोई दुर्भावना या भेदभाव नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जनरल कैटेगरी के साथ नहीं होता। झूठा आरोप, अब ये सुनिए, ये बहुत बड़ा प्रावधान जिसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है कि फर्जी केस लगा दिया किसने, फर्जी आरोप लगा दिए, पता लगा बाद में तो फर्जी थे, तो उसके खिलाफ दंड का कोई प्रावधान नहीं है जी। समझ लीजिए, एक छात्र ने, एक SC/ST OBC छात्र ने एक जनरल कास्ट के किसी छात्र पर आरोप लगा दिया, जातिगत टिप्पणी का कुछ ऐसा कुछ केस हो गया, उसका करियर बर्बाद, स्कूल से निकाला, सब कुछ हो गया।
बाद में जाकर पता लगा कि केस जो झूठा आरोप था जी, तो फिर उस केस में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। शिकायतों की जांच के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें सामान्य वर्ग की उपस्थिति जरूरी नहीं समझी गई। जो कैटेगराइजेशन उसमें की गई है वो कैटेगराइजेशन सामान्य वर्ग का नहीं है, यानी कि माना गया साहब कि भेदभाव जो है वो सिर्फ SC ST OBC के साथ हो सकता है, सामान्य वर्ग के साथ नहीं हो सकता। मैं फिर रिपीट करूंगा, बिल्कुल ठीक, उनको जो है भेदभाव से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन सामान्य वर्ग के साथ नहीं हो सकता या नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है ना। तिलक तराजू और तलवार इनको मारे, जूते 4 से लेकर JNU में ब्राह्मण ब्राह्मण्स, आप बाहर जाए हम आपके पीछे आ रहे हैं, वो सब इतिहास है। इसलिए UGC के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हो चुकी है। PIL में कहा गया कि UGC के नए नियम संविधान की समानता के अधिकार का उल्लंघन है। समानता का अधिकार, जातिगत भेदभाव नहीं हो सकता। PIL में कहा गया है साहब कि भेदभाव का कानून जाति निरपेक्ष होना चाहिए, जाति विशेष नहीं। भेदभाव हो तो किसी के साथ भी हो सकता है। यह नियम इतने सेंसिटिव है कि इसे संसद में बहस और विधेयक के जरिए आना चाहिए था, ना कि एक रेगुलेटरी नोटिफिकेशन से। UGC का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह नियम कैंपस को अगड़े बनाम पिछड़े की युद्ध भूमि में बदल देंगे, हिंदू एकता के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब सवाल यह है कि जिस नियम को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार सवर्णों के निशाने पर, यानी कि जनरल कास्ट, जनरल कैटेगरी के निशाने पर हैं कि हमने तो आपको सब कुछ दिया, भर भर कर वोट दिए, उसे लागू कराने के पीछे कौन है? एक केस बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। फिर हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है कि विष्णु शंकर जैन, वो भी जो है समहफ्ता लाइव जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं। एक केस जल्दी से, ये 2016 में ना तेलंगाना में रोहित वेमुला, याद है रोहित वेमुला, और 2019 में पायल ताडवी सुसाइड केस के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई थी। इसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटीज में जो कास्ट बेस्ड भेदभाव जो होता है ना, जातीय भेदभाव, उनकी शिकायतों पर कठोर नियम बनाए जाए। इसके बाद जनवरी 2025 में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने UGC को नए नियम बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद ये पेच भी सुनिएगा, कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने यूनिवर्सिटीज में इस जातिगत भेदभाव को लेकर कई सिफारिशें की, जिन्हें UGC ने लागू कर दिया। एक बार बयानों को सुनिए। जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मिसयूज नहीं होने दिया जाएगा। बयानों को सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। सुनिए। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने का उपक्रम है, ऐसा कानून ले आओ जिसमें हिंदू एक जाति दूसरी जाति के साथ ताल ठोंक के खड़ी हो जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाए और आपस में लड़के मर जाए। हिंदू धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है ये सब। हमारे साथ प्रियंका भारती जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल RJD की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, स्वागत आपका। सुजाता पांडे जी हैं हमारे साथ तहसीन पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, और मेरे साथ करण वर्मा भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किताबें लिख चुके हैं, ऑथर हैं, और आप सबका स्वागत है। और अनीता मिश्रा जी भी हैं, दलित चिंतक हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अनीता भारती जी, अनीता भारती जी, माफ करिएगा। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले मैं शुरुआत प्रियंका आपसे करूंगा। प्रियंका, आप लोग स्वागत कर रहे हैं जो रूल्स नोटिफाई किए गए UGC की तरफ से, आप वेलकम कर रहे हैं इस स्टेप का? बहुत सारी विसंगतियां हैं इसमें, कैसे वेलकम करें? बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसे कि अगर इतना ही बहुजनों से प्रेम है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से प्रेम है, तो भाजपा सबसे पहले क्या करे? जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको अभी तक उन्होंने सिविल एक्ट मान के रखा हुआ है, उसको सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट माने। जब क्रिमिनल एक्ट मानेगी तो जेलों का डर होगा, तो जो जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटी कैंपस में वो रुकेगा। और इसी चलते मैं कह रही हूँ कि जो विरोध प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं, ये समाज का आईना भी दिखा रहे हैं कि समाज आज तक दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपना नहीं पाया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, वो कट्टर जातिवादी लोग हैं। और अगर मैं रूल्स रेगुलेशंस पर ही चली जाऊं, तो ये जो कानून आया है UGC 2012 के कानून को किसी हर तरीके से कमजोर बना रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले डिस्क्रिमिनेशन डिसाइडेड था, 28 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेंशन थे, बहुत फुली डिटेल्ड थे। पर इसमें क्या समस्या है, कह रहे हैं कि जो भी मामला आएगा दैट विल गो टू द इक्विटी कमिटी। अब इक्विटी कमिटी का फॉर्मेशन देख लीजिए, मात्र एक OBC,
एक दलित और एक आदिवासी, अब 3 लोग, अब बाकी 7 लोग तो होंगे अनरिजर्व कैटेगरी से। तो उसमें भी जो फैसले लिए जाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ, वो तो बिहेवियर के एनालिसिस पे, और डी फैक्टो चेयरपर्सन बना दिया वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर तो डाइवर्सिटी है ही नहीं देश में, मात्र एक दलित वाइस चांसलर, एक एसटी वाइस चांसलर और मात्र 5 ओबीसी। तो आप किसके साथ न्याय आप कह रही हैं कि करेंगे? और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए, ये काफी नहीं आप ये कह रही हैं? मैं आ रहा हूं सुजाता जी, बिल्कुल strict अपनी provisions बात होने पूरी चाहिए। और स्ट्रिक्ट होने चाहिए प्रोविजंस, ठीक है। अच्छा, मैं भी सवाल आपसे लेना चाहूंगा प्रियंका जी, विरोध करने वाले जातिवादी, यही कहा आपने, जो विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी, कट्टर जातिवादी ठीक है, हैं, कट्टर जो चाहते जातिवादी। अब हैं मैं सवाल कि ले वो लेता हूं, सवाल देश ले में लेता हूं। उनके लिए प्रियंका जी, जन्म सवाल- सिद्ध अधिकार हो ठीक भेदभाव करना। ठीक है प्रियंका जी, विरोध करने वाले जातिवादी, लेकिन सवर्णों को, जनरल कास्ट को शिकायत का अधिकार ना देना ये जातिवादी नहीं है क्या? सवर्णों को, जनरल कास्ट पहली को बात शिकायत मुझे का बताइए, अधिकार अमन जी, ना देना जातिवादी वहां नहीं है लिखा क्या? जी वहां लिखा है, उसको पढ़ा है आपने पूरा? जी, एक्सक्लूसिविटी पढ़ा जी, है, इसलिए विष्णु शंकर जैन जो है, वहां लिखा है अच्छा, पूरा बोल ओबीसी लीजिए आप। एससी एसटी, ये लिखा गया है ओबीसी एससी एसटी के साथ कास्ट एट्रोसिटी। तो कास्ट एट्रोसिटी किसके साथ होती है अमन जी? किसको कहा जाता है? जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है, जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है। कहा जाता है कि किसान हो चलो जाके खेती नहीं, करो? जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है। तिलक तराजू और तलवार, जी क्या उसको जाके जी जाके मतलब तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते मार, ये बोल देता है। देखिए प्रियंका जी, हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं, हम अपनी अपनी टर्न पर बोले। प्रियंका जी, एक मिनट रुकिए। प्रियंका जी, मैं आपके साथ हूं, मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पिछड़ों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है उनको सेफ्टी नेट मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। लेकिन आपको भी मानना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के साथ भी इस तरह का भेदभाव होता है। तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार। जेएनयू में, जी जातिगत मैम, जी इतनी अनभिज्ञ ना बनिए मैम। जेएनयू में ब्राह्मणों और ब्राह्मण हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ऐसा होता है जी हाँ बोलिए प्लीज मैम, प्लीज प्रियंका क्या बोलिए। ऐसा होता है कि किसी जो रिजर्व कैटेगरी है, जो कोई ब्राह्मण को टच करके ये बोल देगा, अरे मैं तो छुआ गया, मुझे तो खुद को नहाना इससे भी पड़ेगा, खतरनाक साफ करना तरीके से पड़ेगा, होता मैं है, दूषित हो गया। इससे भी ये खतरनाक होता है तरीके क्या? से होता है ब्राह्मणों के साथ, ये होता है तो कास्ट इससे भी खतरनाक होता है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है मैम। ये तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार क्या है? ये क्या है? ये तो जो भी ये नारा लिख रहा है वो गलत है। तो फिर ये यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है, भूरा बाल साफ करो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं अरे भूरा है। बाल साफ करो, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। होता है। अछूत कौन है? देश में किसके गले में हांडी टांगी गई, किसके कमर में झाड़ू बांधा गया? रोहित वेमुला की मृत्यु हुई, पायल तड़वी की मृत्यु हुई, अनिकेत की मृत्यु हुई, दर्शन सोलंकी की मृत्यु हुई, नाफे कमेटी की रिपोर्ट, फोराट कमेटी की रिपोर्ट, सब ये बता दिए दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका मैं जी, कमेटी की बात करूंगी, मैंने नहीं करूंगी। प्रियंका जी मैंने माना, बिल्कुल होता है, लेकिन सवर्णों के साथ नहीं होता, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने विष्णु तिवारी का केस आपको बताया, 20 साल जेल में सड़े, 20 साल जेल में सड़े। SC ST केस का मिसयूज था मैम, SC ST केस, SC ST एक्ट का मिसयूज था, 20 साल जेल में सड़े। बात कर रहे हैं, मैं उसी कैंपस से जेएनयू की बात नहीं कर रहा था, मैं विष्णु तिवारी की बात कर रहा था। मैं उसी कैंपस से हूं जी। आपको मतलब एक केस मिल जाता है जिसकी तो मैं रियलिटी क्या है जानती नहीं, पर आपको एक केस मिल गया तो एक्सक्लूसिव दर्द। हमको डेली मारा जाए तो वो एक्सक्लूसिव दर्द नहीं होता, नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि दलित पिछड़ा तो मारो देखिए, चलिए नेचुरल है हमारे साथ ही होना है ना। नहीं वहां दर्द नहीं है, प्रियंका वहां जी तकलीफ बिल्कुल नहीं गलत है। कोई मीडिया में चर्चा नहीं करेगा रोहित की मृत्यु क्यों हुई, भेदभाव पर दर्द नहीं होता, आपको नहीं होगा, लेकिन मुझे दलितों के साथ होता है। मैं आपको, आपने बोला ना एक केस बोला ना आपने प्रियंका जी, एक केस। अब एक मिनट, अब आप शांत रहे प्रियंका जी, अब एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट। आपने बोला एक केस, मैं जब आप रिसर्च कर रहा था मैम, तो मुझे ना 17 केस इस तरह के मिले, 17। मैं एक एक करके, अगर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक सहायक महिला टीचर ने अपने इंचार्ज को SC ST एक्ट की लगा दिया, क्योंकि उसको एब्सेंट लगा दिया था। पूरा सुनिए एक मिनट, टीचर को ना एब्सेंट लगा दिया तो उस पर SC ST एक्ट लगा दिया। चंद्रावती नाम की महिला ने 10 साल में 46 लाख रुपए कमा लिए, 16 झूठे SC ST केस करके। चंद्रावती, विष्णु तिवारी मैम, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, केरल हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स ने बोला मिसयूज होता है मैम, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए होता ही नहीं है। एक बार आप सुजाता जी बोल ले, सुजाता नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला समानता मिलनी चाहिए, समानता, सवर्णों को भी अधिकार मिले। बलात्कार का जो कानून है उसका भी गलत इस्तेमाल होगा तो बलात्कार का कानून खत्म कर दीजिएगा। दहेज कानून का गलत इस्तेमाल, दहेज कानून खत्म कर दीजिएगा। प्रियंका जी, तो वही बात हो गई, मैं जातिवादी हूं, मुझे जातिवाद करने का अधिकार हो गया। प्रियंका
बस मैंने बोला सेफ गार्ड्स, अगर मिसयूज होता है तो सेफ गार्ड्स होने चाहिए, फर्जी शिकायत पर भी कार्रवाई हो। मैं इसके पक्ष में हूं। मैंने नहीं बोला कि उनको सेफ्टी नेट ना मिले, दलितों को, पिछड़ों को। मैंने बोला कोई फर्जी शिकायत अगर करता उसको भी अंदर डालो। बताइए मैं गलत कह रहा हूं? आप बोलिए मेरे साथ। हम तो उनके साथ खड़े हैं। नहीं, जो फर्जी शिकायत डाले, जो फर्जी शिकायत करे उसको अंदर डालो। SC ST अट्रॉसिटी एक्ट नहीं लगता है क्या? चलिए, अभी लगता है, सुजाता, पर सुजाता। कभी मैंने किसी भाई, ओबीसी इसमें- समुदाय को नहीं देखा कि खिलाफ चले सुजाता, गए हो सुजाता, एक इसके। मिनट, सुजाता, और सुजाता, नहीं अब जाना बोलिए। चाहिए, लग चलिए, रहा है सुजाता, ये- सुजाता। अमन जी, ठीक है, प्रियंका। मैं उस राज्य से आती हूँ जिससे प्रियंका वाटी भी आती है, और जहाँ पे बुरा बाल साफ करो का नारा दिया गया, ब्राह्मणों को हर जगह से निकाल के उनका जनेऊ चेक करके सड़क पे नंगा किया गया, नरसंहार तक किया गया। इसकी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ से मुझे वो देने की जरूरत नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च आपको हेल्प करेगा। प्रियंका जी बोलती है रोहित वर्मुला केस हुआ, बहुत दुखद केस हुआ, लेकिन उसके लेटर्स में कहीं पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं था। दूसरा, जो अक्षर शुक्ला का कुछ केस हमने क्यों नहीं डिस्कस किया, वो भी सुसाइड से मरा था, कैंपस से मरा था, क्योंकि उसके जनेऊ का बार बार मजाक उड़ाया गया, बाद में वो कोर्ट केस में पहुंचा। दूसरा केस सुभाष नाथ काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे जज ने खुद कहा कि SC ST केस का मिसयूज हो रहा है। ऐसे हजारों केस आते हैं, लेकिन मैं ये साफ से शुरू करना चाहती हूँ कि जस्टिस का जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। वो ये होता है नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। इस UGC लॉ में जिसकी प्रियंका जी वकालत कर रही हैं, जिसका मकसद था कि भेदभाव को खत्म किया जाए, उसकी शुरुआत भेदभाव से होती है। इस बात को लेके नहीं कि आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है या नहीं किया है। आप ऐसे जाति में पैदा हुए हैं, आपके उपनाम में मिश्रा, पांडे, तिवारी, सिंह लगा हुआ है, तो तुम जातिवादी हो। इस प्रेसिडेंट से शुरुआत होती है, जो कि जस्टिस के मुझे लगता है मूलभूत सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा है। UGC ने उसे सर के बल खड़ा किया है। दूसरा, कमेटी की बात कर रही थी कि कमेटी में तो सिर्फ यहाँ पे 2-4 SC ST हैं, उनका क्या होगा? कमेटी में एक भी EWS नहीं है। दूसरा, जो UG और इसमें नियम सुनिए, जो इतनी हार्ड बाइंडिंग है कि जो यूनिवर्सिटी, जो वाइस चांसलर इसका पालन नहीं करेगा, एक दिन के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो उस पे डिग्री छीन देने की जो क्षमता है यूनिवर्सिटी की, वो रद्द कर दी जाएगी। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये कहना चाहिए कि आखिर हम देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या हम देश के 75 साल 76 साल बाद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात करेंगे? ऑक्सफोर्ड में जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो यही बात, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था कि भारत की जो छवि है वो खराब की जा रही है, भारत को कास्ट के नजरे से देखा जा रहा है। लेकिन वही चीज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकती है, तो वो सामाजिक न्याय कैसे हो सकता है? प्रियंका जी, ठीक है सुजाता, ठीक है, एग्जैक्टली। मैं पिछड़ों को न्याय के खिलाफ कोई भी नहीं है, 5 सेकंड, लेकिन अगड़ों से अन्याय की कीमत पर नहीं। हाँ बोलिए, एक मिनट अनीता जी, एक मिनट आप अनीता, अच्छा 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए, बोलिए 5 सेकंड। शिकायत पकड़े जाने पे कोई कार्रवाई नहीं होना, क्या हम संस्थागत रूप से झूठ को, ब्लैकमेल को हम एक तरह से संरक्षक नहीं दे रहे हैं? ठीक है, यही सवाल लेकर जा रहा हूं, मैं यही सवाल लेकर जा रहा हूं। अनीता जी बोलेंगी। अनीता जी, फर्जी केस, झूठा केस करने पर, पकड़े जाने पर, कि झूठा केस किया था फंसाने के लिए, पकड़े जाने पर एक्शन का प्रावधान ना होना, क्या हम फर्जी केस को संस्थागत रूप से प्रमोट नहीं कर रहे हैं अनीता जी? या होना चाहिए, कोई फर्जी केस करे उस पर भी एक्शन होना चाहिए? अनीता जी नहीं, देखिए, फर्जी केस तो अगर आप 17 केस गिना रहे हैं, मैं सुन रही थी 17 केसों के मुकाबले में अगर 17,000 केस हो डिस्क्रिमिनेशन के, तो आप क्या मानेंगे? आपकी तो बात, मतलब 17 केस आपने गिनाए ना, मतलब 2,500 साल के उत्पीड़न में 17,000 के केस, 17 केस बता रहे हैं आप। और अनेक, अभी तो ये 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है। 78 केसेस हैं। एम्स में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, वो दिखता नहीं है। वो इतनी आत्महत्याएं अगर आप देखेंगे, जो आत्महत्याएं हो रही हैं, वो किस वजह से हो रही है? आपको 17 व्यक्ति दिख रहे हैं, लेकिन 17,000 या 70,000 या 7 लाख लोग नहीं दिख रहे हैं। तो एक तो आपकी दृष्टि का फर्क है। इसका मतलब सामान्य वर्ग का भी भेदभाव होता है, आप ये मानती हैं? कम से कम मैं सुजाता जी की बात को आगे बढ़ा, सामान्य वर्ग से भी भेदभाव होता है, आप ये मानती हैं? कम से कम सामान्य वर्ग से भी, जनरल कैटेगरी से भी होता है भेदभाव? मैं सुजाता जी की बात को आगे बढ़ा रही हूँ कि अगर आजादी के 75 साल में भी दलित, पिछड़ों और औरतों, विकलांगों के साथ न्याय नहीं होगा, तो कब होगा? एक पॉजिटिव बात है ये सरकार। अनीता जी, मैं इसको ना ऐसे करता हूं, समझ लीजिए आपने अनीता जी, आपने कोई केस कर दिया सुजाता जी पर,
ठीक, कुछ भी आपने अपने पर्सनल खुन्नस निकाले क्योंकि केस करा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, बिना वजह नहीं करेंगे। एक मिनट, बात में वो फर्जी निकला। अब सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए ना मैम, एक मिनट, सवाल से मत डरिए, सवाल सुनिए अनीता जी। आपने कोई केस किया, आपने कोई केस किया, SC ST लगा दिया, सुजाता जेल में सड़ रही हैं, 10 साल बाद पता लगा कि आपका केस फर्जी था, क्या आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? बस ये बताइए। नहीं, बिल्कुल फर्जी। देखिए, ऐसा है कि आपने इस तरह की बातें नहीं होती है, मुझे नहीं लगता फर्जी केस होते हैं। मैम एक मिनट अनीता जी, आपका केस फर्जी पकड़े जाने पर आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ या ना? आपने देखिए यादव बॉयज की कथा सुनाने में अनीता जी एक मिनट, अनीता जी एक मिनट, सुजाता एक मिनट, लेट मी हैंडल, सुजाता एक मिनट, लेट मी हैंडल, आराम से, एक एक करके, जितने भी लोग, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं अनीता जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बस मेरा सवाल है, फर्जी शिकायत पकड़े जाने पर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई होनी चाहिए, हां या ना? बस इतना, दंडात्मक कार्रवाई। सवाल ये है कि जितने डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उन पे केस होते हैं कि नहीं? आप मेरा जवाब दे दीजिए तो मैं जवाब दे दूंगी। केस तो हो ही रहे हैं, तभी तो 118% की बढ़ोतरी हुई है मैम 6 सालों में। 118%? नहीं, अमन डेटा गलत है। तो ये यूजीसी एक्ट आया है। अच्छा, फर्जी शिकायत पकड़े जाने पर शिकायतकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सरकार भी, देखिए यहाँ आप लोग, यहाँ फिर समानता का अधिकार फंस जाता है। फिर आप फैसला लेती है, ये फिर दोहरे मापदंड है अनीता जी, कि आप शिकायत करें, फर्जी पकड़ी जाए और आप कहें उन पर कार्रवाई ना हो। नहीं, अगर 17 उसका लोग जीवन बर्बाद हो गया, वो लोग करियर बर्बाद हो गया, लेकिन शिकायतकर्ता पर फर्जी शिकायत पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई ना हो। अनीता जी आप ये कह रही हैं, भारतीय जेलों में SC ST भरे पड़े हैं। अरे मैम, उसी तरीके से मैम अभी अब आप सर्वे करिए, ये तो हमारे सामने सर्वे आते हैं। हाँ, तो जिसने फर्जी शिकायत करी वो सवर्ण हो, वो भी अंदर जाए। मैं तो कह रहा हूँ फर्जी शिकायतकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, हमारी सरकारी सरकारी आंकड़े उठा के देखो, दलितों पे, महिलाओं पे कितने अत्याचार के आंकड़े मैं मान रहा हूँ अनीता जी मैं आपके साथ हूँ, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल कैटेगरी के साथ नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल कैटेगरी के साथ जो है भेदभाव नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि करने वाला सिर्फ जनरल कैटेगरी है, उसको पहले ही गिल्टी मान लेना, विलन बना देना। नहीं, आप ये मानिए कि 118% पहले आप ये मानिए कि फर्जी शिकायतकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। फिर करण बोलेंगे। करण जी, प्रियंका जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुजाता एक मिनट, आप करण बोलेंगे, ऑडियो बंद, ठीक है अनीता जी, रिक्वेस्ट, ठीक है, एक एक करके आपकी टर्न। अब मेरे पर कोई केस नहीं लगेगा ऐसा कि मैंने ऑडियो बंद कर दिया। मैं आपसे बोलूं, आपने अपना बोल लिया, आपकी टर्न पूरी हो गई। अब मैं करण जी के पास जाऊंगा। करण जी अब आप बोलिए। करण, वो कह रही है, सरकार कह रही है कि मिसयूज नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, 118% केसेस बढ़े हैं 6 सालों में, इसलिए जरूरी है ये। करण अब आप बोलिए। अमन जी, 118% अगर केस बड़े भी हैं तो कितने केस हुए ये टोटल? अगर मैं पूछूं आपसे, मेरा ख्याल है 700 कुछ केस आएंगे। हाँ। है ना? हाँ। कितना है ये परसेंटेज में? आपको मैं बताऊं अमन जी, 2023-24 की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, यूजीसी की। 4.2 करोड़ छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ये जो कंप्लेन्स आई है, कंप्लेन्स अभी सच्ची नहीं, उसका रेशियो है 0.0018%। ध्यान से सुनिएगा, 0 पॉइंट के बाद भी 2 जीरो हैं, फिर 18% है कंप्लेन। अभी सच्चाई नहीं मानी गई इनमें कितने फर्जी हैं वो अभी बात की बात है। मतलब कि क्या आफत ऐसी आई हुई थी कि हमें ऐसे नियम लाने थे। भाई रैगिंग के लिए समझ में आता था, रैगिंग एक जमाने में इतनी बड़ी चीज बन गई थी, इससे रैंपेंट सुसाइड्स भी हो रहे थे, बहुत चीजें हो रही थी। हमने कितने इंस्टेंस देखे हैं। ये सरकार अगर ये बात कहती है कि इसका मिसयूज नहीं होगा, अरे आप फर्जी कंप्लेन पे धारा जो थी वो हटा दे रहे हो, फर्जी कंप्लेन से कुछ होगा नहीं, निहत्ता करके जनरल कैटेगरी को छोड़ दे रहे हो, फिर कह रहे हो अरे आश्वस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये किस तरह की बात है? अगर पिछले 10-15 साल में अमन जी, सरकार कह रही है करण, सबसे ज्यादा ये तो सरकार कह रही है कि कोई मिसयूज नहीं होगा, हम आश्वस्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है ना, सारे चीजें छीन लो हमसे और फिर कहो आश्वस्त रहो, हम आपके साथ हैं। तो इससे इनकी मंशा दिखती है। और दूसरी बात अमन जी, पिछले 10-15 साल में आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, आप स्टूडेंट्स के आंदोलन उठा लीजिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट किया गया है तो वो यही कहा गया है, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, पोंगा पंडित, पंडितों को हटाओ, क्या क्या कहा गया है पंडितों के बारे में। पर वो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करते। हमारे स्क्रीन पर इस समय मेरे वर्सेस जिनको लगाया गया है वो अक्सर विक्टिम कार्ड प्ले करती है। इसी शो पर उन्होंने एक बार सुधांशु त्रिवेदी जी से कहा था, अरे त्रिवेदी, अरे 3 वेद के ज्ञानी हो। एक सेकंड मेरी बात हो जाने दीजिए, जरा मैं इनको एक्सपोज कर रहा हूं।
इन्होंने ही, इसको ये जातीय और मुझे ही बोल चीज रहे नहीं मानेंगी, इन्होंने सुधांशु त्रिवेदी, सम्मानित सुधांशु त्रिवेदी जी से कहा था, अरे पगला गए हो, 3 वेद जानते हो तो बकवास करोगे। इस तरह की भाषा इन्होंने इस्तेमाल करी। में अंतर बता उन्होंने रहे थे। विक्टिम कार्ड नहीं प्ले किया, ये हाँ, विक्टिम बिल्कुल कार्ड कि नहीं करती उन्होंने रहती है। क्या किया था? उन्होंने कोई विक्टिम कार्ड नहीं उन्होंने प्ले किया, क्या किया उन्होंने था? जो बोला ठीक है आगे बढ़ते हैं। बताया आपने उन्होंने ये तो क्या किया weaponize था? करने पे उतरे हुए आपके हैं। सम्मानित SC ST सुधांशु एक्ट पे, त्रिवेदी ने एक क्या सेकंड, किया था? अब प्लीज एक्सपोज हो रही है मत। क्या प्रियंका किया था? प्रियंका अमन वन जी, बाय जवाब वन, दे प्रियंका दीजिएगा। एक एक करके, एक तरफा नहीं प्रियंका होने कोई दीजिएगा। विशेषाधिकार नहीं है, हाँ। बिल्कुल आपको पूरा समय अमन दूंगा। जी, दर्द हुआ ना, रिक्वेस्ट- प्रियंका मैं expose आपको हो गया। जवाब देने का पूरा हाँ, मौका बिल्कुल, दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को विशेषाधिकार नहीं है, शुक्रिया। यहाँ समानता का अधिकार है डिबेट में, सबको समान रूप से देखा जाएगा। जी बिल्कुल, बोलिए करण, फिर प्रियंका आप ये बोलेंगी। जी अमन जी, SC ST एक्ट के बारे में भी अगर मैं बोलूं, कितना कन्विक्शन रेट है SC ST एक्ट का, कितने केस फर्जी पाए जाते हैं? हमारे पास विष्णु तिवारी जी का एक उदाहरण है, अमन जी आपने भी कवर किया हुआ है उसको। जी। 20 साल जिंदगी के खराब हो गए उनके, कैसे कैसे घटनाएं हैं। उसके बाद आप उल्टा प्रावधान बनाने की कि फर्जी केस ना आए, आप जनरल कैटेगरी से और निहत्ता करो, इक्विटी स्क्वाड घुसेड़ोगे आप। पूरे कॉलेज को आप क्या बनाना चाहते हो? एक विजिलेंटे कोर्ट रूम बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहां विचारों का आदान प्रदान होता है। ये किस तरह का रेगुलेशन है? मैं तुरंत रोल बैक होना ये चाहिए। बहस बहुत बड़ी, बहुत जवाब ज्यादा। दे दूं, जी अमन जी जी? जी प्रियंका जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, बहुत अमन जी, मैं कॉम्प्लिकेटेड जवाब दे है। दूं? जी प्रियंका जी आप ही के पास आ रहा हूँ, समय दे दीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए प्रियंका जी। बस एक सवाल हर एक के जहन में, जो एक बुनियादी सवाल है, झूठा केस करने वाले को क्या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? सिर्फ इस सवाल का जवाब अगर प्रियंका जी आप मुझे आज दे दें कि कोई फर्जी अगर झूठा केस कर रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए क्या? ये बता दीजिए बस। मैं इसका जवाब दे रही जी, हूँ, प्लीज। लेकिन उन्होंने मुझ पर पर्सनल आक्षेप लगाया कि हमारे सम्मानित सुधांशु त्रिवेदी जी के खिलाफ इन्होंने बोला। अब ये महोदय नहीं बताया कि इनके सम्मानित सुधांशु त्रिवेदी जी जो गाय और मिथुन में फर्क बताते हैं, वही सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे थे वीपी सिंह फेंकाए गए माने मंडल कमीशन लाए, पिछड़ों को उनका अधिकार दिए, इसलिए फेंकाए गए। अर्जुन सिंह से नफरत, वीपी सिंह से नफरत, तो आप मंडल जाति पे कमीशन से करेंगी नफरत, बात। इसलिए सरकार गिरवाई। पिछड़ों से नफरत, और आज दलितों पिछड़ों से नफरत तो सड़कों पर दिख रहा है, जैसे मंडल कमीशन के समय में दिखा था। अब मैं आती हूँ आपके सवाल नहीं, पर। नहीं, 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 आपने मैं एक पूछा बार टोक रहा हूँ, किसी के 30 साथ अगर सेकंड, गलत 30 फर्जी सेकंड, केसेस प्रियंका जी किया एक मिनट, जाए, प्रियंका जी एक मिनट, मैं ना डिबेट किया को क्लियर जाए। कर रहा हूँ यहाँ पर। तहसीन आपके पास आने से पहले, कोई सवर्णों के अगर हित में बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो पिछड़ा विरोधी है। मैम ये आप गलत फेक न्यूज फैला रही हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैंने बिल्कुल कब कहा? पिछड़ों को कब न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं। जो सड़कों पर भी हैं वो सवर्णों के हित में है, मैं दलित कहा विरोधी मैंने नहीं उनके साथ है, अन्याय हो। वो दलित विरोधी नहीं मैंने है। उनके- ये गलत मैंने ब्रांडिंग कब मत कहा करिए उनके आप। साथ अन्याय जी हो? नहीं, आपने बोला ना जितने लोग सड़कों पर है वो मानसिकता जी, जो दलितों के सड़कों खिलाफ पर वाली, है, नहीं वो नहीं है, जो वो सवर्णों के बिल्कुल हित में है। है। सवर्णों के हक में बात करना विरोधी दलित विरोधी है। नहीं होता। वो प्रियंका जी अब आप पिछड़ों बोलिए। विरोधी है। प्रियंका जी वो सजा, उनको दिक्कत इस बात से है, तहसीन उनको आरोप, दिक्कत सजा। इस बात से है कि इस कानून में ओबीसी को क्यों इंक्लूड कर दिया गया। वो खुल के कह रहे हैं तो पिछड़ा विरोधी है ना। वो झूठी कह रहे शिकायत हैं करने कि पर इससे कार्रवाई तो जितने क्यों ना हो। प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ गलत होगा। आपको करियर की चिंता है। यहाँ हमारे समाज से तो हर दिन कोई रोहित मर रहा है, कोई दर्शन सोलंकी मर रहा है, कोई अनिकेत मैं मर भी रहा है, ऐसे 10 पायल नाम गिना तड़वी दूंगा, मर रही है, आप इसलिए तो कह रहा हूं पहले मैं बोल रहे थे। प्रियंका, वो नाम गिनाने से कुछ नहीं होगा। मालूम। मैं भी आपको आपको 50 नाम गिना नहीं सकता हूं, मालूम। मैं भी क्योंकि 50 नाम हमारे गिना समुदाय सकता हूं के बच्चे प्रियंका, हैं। मैं भी जनरल कैटेगरी से 50 नाम गिना क्या सकता हूं किस प्रियंका जी। चीज़ का? इसलिए मैं जिनको टारगेट किया गया 50 नाम। कास्ट की वजह से, 50 नाम। जी जी मैं गिना हजारों सकता सालों हूं। तक तो रूल लगा के रखा कि इसलिए गला मैं में कह रहा हूं, हड्डी टांग लो। इसलिए मैं, हजारों सालों तक रूल अरे तो लगा बुरा के बाल रखा, साफ करो, क्या था नाले से फिर? बाहर मत निकलो। बुरा बाल साफ करो, क्या था फिर? तिलक तराजू और तलवार इन्हें मारे, जूते मार, क्या था फिर प्रियंका जी? तो गोली मार देंगे। नियम देखिए, लगा के रखा आप लोगों ने। आज तक ये नियम लगाया कि एकलव्य बना दिया, रोहित बना दिया तो दिक्कत नहीं हो रहा था। मैम ये एक विक्टिम नियम कार्ड जो बस ना, ऐसा अब आया देखिए जिसमें मैं भी कुछ थोड़ा कमजोर सख्त होना है, पड़ेगा। मजबूत ये विक्टिम बनाने कार्ड की अब अपनी जरूरत जेब में है। रखिए, उसको SC दिक्कत हो गई। एक्ट है, SC विक्टिम कार्ड एक्ट शर्म था। नहीं आती है रोहित वेमुला की शर्म मृत्यु, ये आपको आनी विक्टिम कार्ड चाहिए, है। शर्म आपको ये आनी विक्टिम कार्ड चाहिए। है। मैंने बोला है कि विक्टिम उनको हक कार्ड मिलना नहीं है। चाहिए, शर्म उनको नहीं न्याय आती कि मिलना हमारे चाहिए, लोग मर रहे हैं, लेकिन आपको उनके ये साथ कहते अन्याय की विक्टिम कीमत कार्ड पर नहीं है। होता। मतलब मर भी प्रियंका जाता जी, नहीं दिखता। पिछड़ों को न्याय मर मिलना भी चाहिए, जाता लेकिन नहीं जनरल दिखता। कैटेगरी के साथ अन्याय की हमारी कीमत मौत पर भी नहीं आपको होगा। नहीं दिखती है। आपको नहीं दिखता ना, बुरा हमारी बाल साफ मौत करो, भी नहीं दिखती आपको नहीं है। दिखता ना जेएनयू में दलित ब्राह्मणों के समुदाय खिलाफ। से आने ये समानता वाली के अधिकार की बात हो रही है। लड़कियों को कहा जाता है प्रियंका। कि कोटे से हो या कोठे से, ये दिल्ली, ये मैं IIT की बात बता रही हूँ, सुखदेव फोराट की बात बता रही हूँ, कमेटी अरे की तो उस पर रिपोर्ट में SC आया, ST दलित एक्ट है ना, तबकों से आने वाली लड़कियों SC को ST कहा एक्ट जाता है है ना। कोटे से हो या कोठे से। SC ST इस एक्ट है ना। तरीके की बात की गई। अभी तो आप तो ये कह रहे फर्जी लगाया जाता है। अभी आप पूछेंगे तो ना इस हिसाब मोस्ट से मिसयूज आप एक्ट अनीता जी नंबर से 2 पे सवाल आता है पूछ रहे SC ST थे। एक्ट।
अनीता जी से SC सवाल ST एक्ट पूछा नंबर गया। 2 पर आता है। अनीता जी को मुझे तो बदनाम लग रहा है मैं किया आपसे आपने। ज्यादा सख्त सवाल पूछूंगा, मेरे पे ना अनीता लगा जी दें। को बदनाम एक किया आपने। छोटी सी बात और बोल दूं, अनीता मुझे लग रहा है जी मैं को आपसे 2 बदनाम सवाल किया सख्त पूछ आपने। लूंगा, आप मेरे पर आपने ना ये लगा दें कहा- SC ST एक्ट। आपने ये कहा अनीता जी को कि आप मेरे पर फर्जी केस लगा देंगी अगर अभी आप सुजाता जी पर, तो दिक्कत हो जाएगी। इस हिसाब से तो जो बलात्कारी बलात्कार करता है उसको उसके कानून के खिलाफ भी दिक्कत होती थी। तो जिसको दिक्कत अभी हो रही है जातिवादी है, वो चाहता है कि वो जातिवाद करे कैंपसेस में, वो दलित पिछड़े छात्रों को जैसे एनएफएस किया जाता है थप्पड़ लगा देते हैं। प्रियंका जी एक मिनट टॉपिक पर आ जाते हैं। प्रियंका सीधा सवाल जो मैंने पहले पूछा था प्रियंका, झूठी शिकायत। जी हाँ, मैं बस सवाल ले रहा हूँ प्रियंका, मैं सवाल ले रहा हूँ प्रियंका, मैं सवाल ले रहा हूँ प्रियंका, मैं सवाल ले रहा हूँ। क्या झूठी शिकायत करने वाले को ऐसे ही छोड़, आप लोग सवाल, झूठी शिकायत करने वाले को कैसे ही छोड़ देना चाहिए प्रियंका जी? झूठी शिकायत करोगे तो कानून खत्म कर दें क्या? झूठी शिकायत का हवाला देकर कानून खत्म कर दें क्या? झूठी शिकायत करने वालों को ऐसे ही छोड़ दें क्या? उसमें भी कह दिया जाता है कि क्यों बचा रहे हैं झूठी शिकायत करने वालों को? बीएनएस है ना, तो इसमें क्यों नहीं है? इसमें प्रोविजन क्यों नहीं है? कैंपस में, कैंपस में क्यों नहीं है प्रोविजन? आप पढ़कर आइए ना, इस कैंपस में क्यों नहीं है प्रोविजन? कैंपस के रूल्स को नोटिफाई किया गया, उसमें क्यों इस प्रोविजन को हटाया गया जो ड्राफ्ट में था? डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं? आप क्यों बचा रहे हैं झूठे केस लगाने वालों अमन को? जी, आप ही लोग डिसाइड कर रहे हैं, आप ही लोग डिसाइड कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ भी कि नहीं। वीसी ने डिसाइड करेगा, और वीसी में तो खाली दो दलित आदिवासी है, 5 ओबीसी है। अंत में तो वीसी डिसाइड करेगा, वही क्या तहसीन पूनावाला सुजाता, चले पहले सुजाता आप बोलीजिए, एक मिनट पहले सुजाता आप बोलीजिए, तहसीन 30 सेकंड और, अच्छा एक मिनट तहसीन चलिए पहले तहसीन, बोलने दीजिए सुजाता जी। सुजाता प्लीज, सुजाता 30 सेकंड बोलिए, विद बोलिए, योर परमिशन तहसीन। जो प्लीज जो मौलिक अधिकार दिया गया है, जो समानता का अधिकार दिया गया है, उसमें से ईडब्ल्यूएस को क्यों बाहर रखा गया, और डिस्क्रिमिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC को इंक्लूड क्यों किया गया है? ये तो बेसिक प्रश्न है ना। आप एक सवाल का जवाब लीजिए, रहते हैं विरोधी शुरू से लेकर है ना विरोधी, यही कहा था मैंने, विरोधी है ये लोग। केस लगाने वाले पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सुजाता पांडे हो या प्रियंका भारती हो। क्या कानून के नजर में दोनों एक समान खड़े होने दलित चाहिए? विरोधी, पिछड़ा विरोधी है ये औरत, आदिवासी विरोधी। धोनी का केस बताती हूँ, ये औरत बहुजन महिलाओं की विरोधी है, क्रिकेट की बहुजन छात्रों की विरोधी है ये औरत, उनको SC ST एक्ट लगा दिया गया था, विरोधी है, क्योंकि उन पे झूठा मुकदमा दायर किया गया था हाउसिंग कमेटी में, जितना और टीवी देखा है पहचानो इसको, खतरा है हमारे बच्चों को इससे, हुआ है वो मामला अदालत बच्चों को खतरा है ऐसी महिलाओं से। समझिए, जब इतने बड़े पर्सनालिटी के साथ ऐसा हो सकता है, तो गरीब परिवार के बच्चे जो कैंपस में जाते हैं, स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, और उसमें सबसे बड़ी संख्या शायद ईडब्ल्यूएस की भी है, वहां पे क्या होगा? फिर वो विष्णु तिवारी कैसे नहीं बनेगा? फिर ये क्या हम ऐसी बातें नहीं करें कि हमारा रूममेट जो होगा, अगर वो SC ST OBC है, हम उसे अपना दोस्त समझने के बजाय शायद अगला मौका समझने लगेंगे कि शायद कहीं हमारी कोई बात हो जाए, किस तरह की नोकझोंक हो जाए, और फिर वो जाति सूचक शब्द, सिर्फ शब्द बोलना नहीं है अमन, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, मतलब अगर मैंने सोच भी लिया तो ये कमेटी मेरे अंतरात्मा की आवाज को देख लेगी और कह लेगी मैं सुजाता जो है वो जातिवादी अच्छा एक चीज है, वैसे मैं तहसीन आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है सुजाता मैं समझ गया, एक चीज है, एक अभी क्या चल रहा था जब आप बोल रही थी, तब प्रियंका की रनिंग कमेंट्री चल रही थी कि आप एंटी ओबीसी, आप एंटी आदिवासी हैं, सुजाता आप एंटी आदिवासी हैं, आप एंटी ओबीसी हैं, लेकिन बस एक चीज, ऑडियो बंद एक एक करके। प्रियंका पता है आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट भी एंटी आदिवासी एंटी ओबीसी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। कोर्ट ने माना कि कई मामलों में व्यक्तिगत रंजिश और इस व्यक्तिगत भावना से FIR कराई जाती है। आप सुन लीजिए, आप रुक जाइए, रेसिस्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का थॉट है मैम, सुप्रीम कोर्ट का थॉट है मैम, सुप्रीम कोर्ट का थॉट है। अब आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट रेसिस्ट है, आप पूरा सुनिए, अब आप पूरा सुनिए। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के एक जज ने कहा, रुकिए मैम एक मिनट, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के एक जज ने कहा कुछ लोग मुआवजा पाने के लिए झूठे केस दर्ज कराते हैं, यह कानून की आत्मा के साथ धोखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा झूठे मामलों पर, कोर्ट ने कहा कि झूठे SC ST केस निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हैं। केरल हाई कोर्ट ने कहा SC ST एक्ट का इस्तेमाल धमकाने, ब्लैकमेल करने और निजी दुश्मनी निकालने के लिए किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कुछ मामलों को SC ST एक्ट का घोर दुरुपयोग बताया। विशेष SC ST अदालत, पूरे देश की अदालतों ने कहा है मैम मिसयूज होता है, ये सारे एंटी ओबीसी हैं, एंटी आदिवासी हैं, ये सारे एंटी। बताऊं आपको, देश अब में तहसीन 50 करोड़ तहसीन। से ऊपर महिलाएं हैं ना, तहसीन पूनावाला, देश में 50 करोड़, चलिए हो गया बस ऑडियो, अब एक एक करके। तहसीन पूनावाला आप बोलिए, प्रियंका जी एक मिनट आराम से जी, यहाँ सबको समानता का अधिकार है, डिबेट में कोई विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलेगा। तहसीन पूनावाला पहले तो सॉरी, बहुत देरी से आपके पास आया नहीं। जी, अब आप बोलिए तहसीन, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी का भी पक्ष रखते हैं, बिल्कुल तहसीन
जी को जी तहसीन। मैं एक बोलिए। राजनीतिक विश्लेषक भी हूँ, हाँ, और हाँ। लेकिन सबसे ऊपर मैं एक भारतीय हूँ। हाँ। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो SC ST फेलो सिटीजन है, OBC फेलो सिटीजन है, ऐतिहासिक दृष्टि से उनके साथ भेदभाव किया गया ठीक और बात है। शिक्षा से भी उनसे वंचित रखा गया है। और एज इंडियंस हमारा ये कर्तव्य बनता, फर्ज बनता सारी सरकारों का, वर्तमान सरकार का, कि उनके लिए हम आगे जाकर हाथ बढ़ाए ताकि वो इक्विटी के टेबल पर बैठे और उनको वही हक, वही समानता मिले जो हम सबको मिलता है। ये हमारा कर्तव्य है, संविधान की तरफ हमारी श्रद्धा है। पर मैं एक पिताजी भी हूं, मैं एक पिता भी हूं, और मैं ये सोचता हूं कि अगर मान लो एक फॉल्स कंप्लेन हो, हाइपोथेटिकली, तो क्या वो फॉल्स कंप्लेन एक्सेप्ट होनी चाहिए? इस पर बातचीत होनी चाहिए। क्या एक कानून ऐसा बनना चाहिए जिसमें एक ही समाज को हम गलत ठहराए? और क्या अगर वो जो इक्विटी कमीशन बनती है उसमें जनरल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि उनका भी एक आवाज है? अधिकतर तो SC ST महिला है। तो ये तीन चीज के साथ अगर हम और इक्विटेबल करें, मैं मानता हूं कि हमारे जो भाई बहन हैं उनके साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भेदभाव हुआ है, पर क्या अगर कोई गलत दुरुपयोग होता है क्योंकि पास्ट में हुआ है, वो इस वक्त होना चाहिए? पता है ये मुझे सवाल तहसीन हमारे इस चीज से सामने ज्यादा है। किस चीज का डर है मैं बताता हूं आपको। अभी डिबेट में क्या हुआ, जब सुजाता बोल रही थी तो प्रियंका जी ने बोला ये महिला एंटी OBC है, एंटी आदिवासी है। इस केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। इन्होंने कह दिया, अब एक मिनट शांत रहिएगा, चुप रहिएगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा। जब प्रियंका ने सुजाता को बोला ना, अब कैंपस में जो रूल्स नोटिफाई हैं, अब सुजाता को साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैं एंटी OBC नहीं हूं, मैं एंटी दलित नहीं हूं। और इन्होंने तो आरोप लगा दिया, और ये आरोप बेशक फर्जी हो ना हो, ये पहले दोषी साबित हो जाएंगी। ओनस वुड बी ऑन सुजाता टू प्रूव कि आई एम नॉट एंटी दलित, आई एम नॉट एंटी आदिवासी। ओनस वुड बी ऑन सुजाता टू प्रूव। प्राइमा फेसी प्रियंका की बात को सही माना जाएगा। नॉट जस्ट ड्यू टू हर कास्ट। वो कमिटी जो है, मैं एक चीज और नहीं बोलना अमन जी, चाहता हूं। फिर आपने झूठ प्रियंका आरोप, बोला। प्रियंका आरोप, प्रियंका आपने आरोप, गलत बोला। प्रियंका आरोप, गलत बोला। जी प्रियंका आरोप। सबसे पहले FIR रजिस्टर करेगी मुझ पे, और अगर मेरी तहसीन ऐसी आर्थिक सुजाता एक मिनट, सुजाता एक मिनट, सुजाता एक मिनट, तहसीन लेट तहसीन कंप्लीट, फिर सुजाता मैं आपको टाइम दूंगा। अनीता जी आ रहा हूं। 2026 के भारत में किसी के साथ भी भेदभाव हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, सेक्सुअलिटी के आधार पर कड़ी सी कड़ी सजा दीजिए, पर कम से कम इन्वेस्टिगेट तो कीजिए। ठीक बात है। और अगर कोई गलत कर रहा है तो कम से कम ये तो कीजिए कि वो दोबारा से ये ना करे। ये दो प्रावधान सभी को बचाकर एक हमारा एक मुल्क को और सेक्युलर और प्रोग्रेसिव बनाएगा। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टिगेशन और फॉल्स कंप्लेन से प्रोटेक्शन से कोई गलत चीज होगी। ये देखिए, दो चीजें हैं तहसीन और प्रियंका। आप बोलिएगा अपनी अपनी टर्न पर। जैसे एक होता है ना, कानून का एक सिद्धांत होता है प्रियंका जी, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। दूसरा होता है कि 10 जो है गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा ना हो। ये नए नियम क्या इन कानूनों के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं? क्योंकि ओनस, अगर आपने बोल दिया इसने ऐसी टिप्पणी की, तो ओनस उस पर होगा प्रूफ करने का। प्राइमा फेसी आपके आरोप को सही माना जाएगा। अब जी प्रियंका, आप बोलिए। अम्मू जी भी अब मैं बोलूं अमन जी, प्लीज प्रियंका प्लीज। जी मैं यही कह रही हूं कि अगर SC ST जो एक्ट है ना, अगर OBC भी कास्टिस्ट कोई काम करता है तो उसके ऊपर भी लगता है, और लगना भी चाहिए। पर मैंने कभी OBC समुदाय को नहीं देखा सड़कों पर SC ST का विरोध करते हुए, उस एक्ट का विरोध करते हुए, कानून का विरोध करते हुए। इनफैक्ट जब SC ST कानून को कमजोर किया जाए तो सड़कों पर सारे बहुजन साथ नजर आए। और रही सुजाता मैडम की बात, उन्होंने खुद कहा कि इसमें सिर्फ OBC SC ST को क्यों ऐड किया गया, उनको तो ऐड करने से तकलीफ थी ना। तब तो मैंने सही कहा कि जातिवादी हैं, इनको दिक्कत है उससे, तो मैंने गलत क्या किया। और दूसरी रही, देश में 50 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं अमन जी, और 2% रेप के केसेस आते हैं। तो आप तो ये नहीं कहिएगा ना 2% ही तो आता है, कई सारा झूठा होता है। रेप का कानून खत्म कर दो, कहिएगा क्या? ये जो जातिवादी हैं वही कह रहे हैं कि कानून खत्म कर दो। मेरी नजर में जो पिछड़ा विरोधी हैं वो भी जातिवादी हैं प्रियंका, ठीक कह रही हैं आप। जो SC ST विरोधी हैं वो भी जातिवादी, और जो सवर्णों के साथ हो रहे भेदभाव को डिनाई करें, यानी कि आप जैसे लोग, आप लोग भी उतने ही जातिवादी हैं। और जो फर्जी केस लगाने वालों का बचाव करें, आप लोग भी उतने जातिवादी हैं। तो समानता की बात करनी चाहिए, समानता की बात करनी चाहिए। अम्मू जी जुड़ गए। अम्मू जी बिल्कुल होता है मैम, उनके साथ और बुरा हालत होता है, बताएंगे ना आपको अम्मू जी, और बुरा हाल होता है उनको। जाति की वजह से ब्राह्मणों के साथ क्या कुछ हुआ जाता है, अम्मू जी बताएंगे। मैं दूषित हो गया। वाइस चांसलर आपके लोग भरे हुए हैं। चलिए प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका करण आ रहा हूं। देश की आजादी के 78 साल बाद देश का राष्ट्रपति जो है शेड्यूल ट्राइब्स है। देश का प्रधानमंत्री OBC वर्ग से आता है, एक चाय वाला है। इस देश के लिए सौभाग्य की बात है कि इतने इतने बड़े पदों पर OBC भी बैठा है और शेड्यूल ट्राइब्स भी बैठा है। मैं कहता हूँ जिन लोगों ने कानून बनाया
या जिन लोगों ने नियम बनाया यूजीसी का, हमने तो यूसीसी मांगा था, हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मांग रहे थे, इन्होंने हमारे बच्चों को यूजीसी पकड़ा दिया। और यूजीसी के अंदर भी कौन सा जातिगत भेदभाव होता है भाई? मैं वही कह रहा हूं, प्रियंका पूछ रही है उसका जवाब दीजिए ना। मैं वही कह रहा हूं, प्रियंका जी को तो एक्चुअल में इनका एक ही चश्मा है, इनको जातिवाद के अलावा आपका सवाल लिया है, आप बोलिएगा पांडे के अरे साथ रुक जाओ भैया, रुक जाओ ना। आपका सवाल लिया मैंने प्रियंका, जो आप कह रही है ना। अच्छा। अम्मू जी बताएं, ब्राह्मणों के साथ कौन सा भी जातिगत भेदभाव होता है? बताइए अम्मू जी। तिलक तराजू और तलवार, हमको मारो कई जूते कई बार, हम लोग खाने को तैयार, हम तो खा रहे हैं। हम लोग, हमें मालूम नहीं कि आप लोगों के साथ किसने भेदभाव किया, किसने गलत किया। आज मैं आपको देख रहा था, आपकी और पार्टी के नेताओं को दिख रहा था, ये क्या चाहते, आज तो लड्डू बट रहे होंगे कांग्रेस के घर में, अखिलेश यादव के घर में, वो लालू प्रसाद जी के परिवार में, ये तो लड्डू बट रहे होंगे, क्योंकि इनकी तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। मैं कहता हूँ हमारे बच्चों ने बिगाड़ा क्या है? आज हम कहते हैं स्क्वाड टीम के अंदर सामान्य वर्ग का भी व्यक्ति हो, नहीं होगा। हमारे बच्चों के अगर विरुद्ध कोई गलत शिकायत, झूठी शिकायत दर्ज करे और उस झूठी शिकायतकर्ता को भी सजा मिले, नहीं मिलेगी। हम लोगों को आज तक मिला क्या, सिवाय अपमानित करने के, प्रताड़ित करने के। आज हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हो आप। यही तो पिछड़ा, आज हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं अमन भाई। 6 सालों में यही तो प्रियंका कह रही है, यही जो है दूसरा पक्ष कह रहा है पिछड़ो कि 118% 6 सालों में बढ़े हैं। भाई उनको भी सेफ्टी नेट की जरूरत है, मैं भी उसके साथ, लेकिन यही सेफ्टी नेट की जरूरत फर्जी शिकायतों को लेकर सवर्णों को भी है। सुजाता आप बोलिए, अनीता जी, प्रियंका आ रहा हूं एक एक करके। पहले सुजाता आप बोलिए, आ रहा हूं प्लीज प्रियंका। क्योंकि हाँ सुजाता, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप लगाया, अब तो आक्षेप नहीं कह सकते, अब तो पीनल कोड लगा दिया है कि उन्होंने कहा कि सुजाता जातिवादी है। अभी उसकी अब की शुरुआत जो होती है, वो कमेटी जो है नेक्स्ट से मुझे बुलाएगी और ये मान के बैठेगी कि सुजाता जातिवादी है, क्योंकि उसके नाम में पांडे लगा हुआ है। उसके बाद वो रिपोर्ट भेजी जाएगी नियर बाय पुलिस स्टेशन में, जहां पुलिस प्रथम दृष्टया FIR लागू करेगी। अब अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं महंगे वकील कर सकूं, उसको लड़ सकूं, तो मैं 10 साल, 20 साल, 30 साल शायद उस जेल में सही रहूं। और प्रियंका जी क्या करेंगी? प्रियंका जी यहाँ बैठ के अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगी। देखिए, हमारे और प्रियंका जी के बीच में राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मैं मानती हूँ, जो उन्होंने कहा वो उसी का हिस्सा था, लेकिन ये एक बड़ा बेस बन जाएगा इस UGC रूल के अंदर, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही सबसे बड़ा जो इशू है सबका वही है। ठीक है, लेट प्रियंका रिस्पॉन्ड नाउ। ठीक है सुजाता आपने बोलिया, अब आप बोलिए प्रियंका, फिर अनीता जी आ रहा हूं, करण आ रहा हूं। देखिए, मैं बस इतना कहूंगी कि अगर सुजाता पांडे पर कोई फर्जी केस करता है ना, पूरे सिस्टम में पांडे है जो उनको बचाएंगे, लेकिन अगर सुजाता पांडे किसी दलित पिछड़े आदिवासी पर छेड़छाड़ का भी केस कर देंगी, बचाने वाला कोई नहीं है। कॉलेजियम में भी डाइवर्सिटी नहीं है, कोर्ट में भी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कोई नहीं बचा पाएगा हमें कोई नहीं बचा पाएगा, जिस यूनिवर्सिटी में कोई नहीं बचा पाता है। मैं बताता हूं, एक मिनट सुजाता, एक मिनट, अबे एक मिनट रुके ना, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचाता कोई। ठीक है, अगर बचाने, एक मिनट रुक जाइए मैडम, अगर बचाने वाले होते ना तो तिवारी जी 20 साल जेल में नहीं सड़ते। अगर इनको बचाने वाले होते ना सिस्टम में, तो तिवारी जी, हाँ दिख रहा है, मेरी भी बात सुनिए, तो तिवारी जी को बचाने वाले सिस्टम में होते तो तिवारी जी 20 साल जेल में नहीं सड़ते। मैडम 20 साल जेल में साड़ दिया, SC ST की धारा लगा दी, इसलिए बचाने वाला सिस्टम में कोई नहीं। मैंने बोला है जो फर्जी केस, हाँ अब आप कानून पर आ गई, अब आप कह रही थी बचाने वाला, मैंने बता दिया बचाने वाला होता तो तिवारी जेल में क्यों होता 20 साल के लिए। करण अब आप बोलिए, फिर अनिता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। साल नजर आता है, फिर ये क्या बात हुई? मैंने बोला जो फर्जी केस करे उसको अंदर डालो ना, अरे जो फर्जी केस करे उसको अंदर डालो ना, नजर आता है, जो फर्जी केस करे उसको अंदर डालो। करण और अनिता जी है ना भाई, अरे तो इसमें क्यों नहीं है भाई, इसमें क्यों नहीं है भाई? करण वाइस चांसलर, अब ये देखिए, ये गलत टिप्पणी है, जजों पर जातिवादी होने का आरोप मत लगाइए, ये गलत नहीं, ये गलत। वाइस चांसलर तो जज आप ही लोगों के मतलब क्या होता है भाई? ये जज आप ही लोगों के मतलब क्या है? जज जातिवादी होते हैं? थोड़ा संभल कर बोलिए मैम, आपको कोई इम्यूनिटी, जज आप ही लोगों के मतलब कौन? अरे अब चारा खा गए, सब कुछ खा गए, जेल जाने की तैयारी हो रही है, जातिवादी तुम लोग हो। ऑडियो बन सबका, करण और करण एक मिनट मैम, जज कोई अपर का लोअर कास्ट नहीं होता, जज होता है। ये चश्मा उतारिए, बस करिए, जजों पर जातिवादी होने का आरोप मत लगाइए। करण अब आप बोलिए, फिर अनीता जी मैं आपके पास आऊंगा। करण अमन जी, आप बार बार पूछ रहे हैं प्रियंका जी से कि भाई फर्जी केसों का क्या होना चाहिए। इनकी जो साथी है कंचना यादव, उनका आज खुल के बयान आया है कि फर्जी केस में फंसते हैं तो फंसे इसी लायक है। सोचिए जरा कितना क्लियर है। प्रियंका जी भी अभी हाँ में हाँ मिला रही है यहाँ पर। ये इन लोग की सच्चाई है, ये चाहते हैं भाई, ये विध्वंस का भाव लेके बैठे हुए हैं। झूठ है ये जब कहते हैं भूरा बाल साफ करो, ये मानते केस हैं। हो जाएगा। और इस देश में अमन जी केस हो जाएगा, पंडितों के साथ क्या क्या नहीं हुआ है। प्रियंका एक मिनट, ऑडियो बंद, सिर्फ करण बोलेंगे अपने अपने टर्न पर, प्लीज बोलिए। मेरे पास 20 सेकंड है करण, प्लीज। मुझे याद आता है ये ईवी रामास्वामी, जिसको ये लोग पेरियार बुलाते हैं, क्या क्या बोल थे उनके
कि एक सांप और ब्राह्मण को पहले देखो तो पहले ब्राह्मण को मारो। कितने ब्राह्मणों का पलायन हुआ तमिलनाडु से, कितने ब्राह्मणों का, पंडितों का पलायन हुआ कश्मीर से। चित पावन